यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। लाल सागर में शुरू हो गई जंग। अमेरिकी नेवी के जहाजों पर हूती विद्रोहियों का हमला। गुस्से में यूएस के फाइटर जेट बरसा रहे आग। अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका ने हवाई हमला किया। इस हमले के एक दिन बाद हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने इस हमले का बदला अमेरिका से ले लिया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उसने अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ तैनात युद्ध पोत पर हमला कर दिया है। ये सभी जहाज लाल सागर में तैनात हैं। हमारा निर्णय स्पष्ट था। हमारा टारगेट केवल इजरायली दुश्मन से था और अब अमेरिका भी प्रतिबंध में शामिल होंगे। अमेरिका ने समुद्र को युद्ध के मैदान में बदल दिया है, जिससे इंटरनेशनल जहाजों के परिवहन में दिक्कतें आएंगी। इसलिए सभी देशों को यह पहचानना चाहिए कि समंदर में कौन खतरा पैदा करता है। ये अमेरिकी सभी के दुश्मन हैं। हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने हमले के लिए 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को इस्तेमाल किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। ऐसे में साफ नहीं है कि क्या हूतियों की मिसाइल अमेरिकी जहाज को लगी या नहीं। हालांकि सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो शेयर कर ये जरूर कहा कि हूतियों पर हमले जारी हैं। यमन की आर्म्ड फोर्स ने 24 घंटे के दौरान दूसरी बार उत्तरी लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन को कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ये मुठभेड़ कई घंटों तक चली। यमन की आर्म्ड फोर्स ने हमारे देश के खिलाफ दुश्मन द्वारा किए जाने वाले एक हमले को विफल करने में सफलता हासिल की। यमन की आर्म्ड फोर्स से उसके कई युद्ध पोत पर कई मिसाइलों और ड्रोनों को दागने के बाद दुश्मन को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा कि ये हमला यमन में उनके इलाकों पर अमेरिकी स्ट्राइक का जवाब था। राजधानी सना और सऊदी अरब की सीमा से लगे सादा प्रांत पर अमेरिका ने बम बरसाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर 47 से ज्यादा हवाई हमले किए गए थे। याह्या सारी ने चेतावनी दी कि हमारे देश पर हमले के जवाब में लाल सागर और अरब सागर में सभी अमेरिकी युद्ध पोतों को निशाना बनाने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा। यमनी सशस्त्र बल अल्लाह पर भरोसा रखते हुए इस आक्रमण का सामना कर रहे हैं और आक्रमण का जवाब आक्रमण से दे रहे हैं। यदि हमारे देश के खिलाफ हमला जारी रहता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और जवाबी हमला किया जाएगा। अमेरिका ने हमले लाल सागर में कमर्शियल जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमले के खिलाफ किया था। इस हमले के बाद अमेरिका ने और भी ज्यादा अटैक बढ़ाने की चेतावनी दी। हूती विद्रोहियों ने बार बार लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमला किया। एक हमले में 2 जहाजों को डुबो दिया गया है। हूतियों का कहना है कि जब तक गाजा में इजराइल हमला बंद नहीं करता तब तक उनका हमला जारी रहेगा। 19 जनवरी को इजराइल हमास के बीच सीज फायर हुआ, जिससे हूतियों ने हमले रोक दिए। हालांकि पिछले सप्ताह हूतियों ने घोषणा की कि वे इजरायली जहाजों को फिर से निशाना बनाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हम इन लोगों को ये तय नहीं करने दे सकते कि कौन से जहाज लाल सागर से गुजर सकते हैं और कौन से जहाज नहीं। ये तब तक चलेगा जब तक उनकी जहाजों पर हमला करने की क्षमता खत्म नहीं हो जाती। रूबियो ने जोर देकर कहा कि ये हमले बाइडेन प्रशासन के हमलों से अलग होंगे। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैंने अमेरिका की सेना को यमन में हूती आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अमेरिकी और अन्य जहाजों, विमानों और ड्रोन के खिलाफ समुद्री डकैती, हिंसा और आतंकवाद के विरुद्ध एक अभियान चलाया है।